अपनी ही फसलों को रौंद रहे किसान अब पानीपत से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां ट्रैक्टर के जरिए गेहूं की फसल को रौंद दिया गया। किसान नेताओं की अपील का असर नहीं हुआ। जी हां, गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी फसलों को बर्बाद ना करें। करीब 22.5 बीघा गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया। अपनी फसलों को रौंद रहे किसान। जी हां, पानीपत से ये तस्वीरें सामने आई है। अपनी फसलों को पानीपत में किसानों ने रौंद दिया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्रैक्टर के जरिए गेहूं की फसल को रौंद दिया गया। किसान नेताओं की अपील का भी अब कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। करीब 22.5 बीघा गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद कर दी गई। दरअसल इससे पहले किसान नेताओं की तरफ से ये आह्वान हुआ था और उसमें कहा गया था अगर जरूरत पड़ी तो अपनी खड़ी फसलों को रौंदने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके बाद गुरनाम चड़ूनी ने बाकायदा एक वीडियो जारी की और उस वीडियो में सभी से अपील भी की थी कि अपनी फसलों को नुकसान कतई ना पहुंचाएं और इसकी जरूरत नहीं है। हम संघर्ष की राह पर है और लगातार हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देख लें जहां पर गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर्स के सहारे रौंद दिया गया। 22 बीघे में फैली इस फसल को रौंदा गया। किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आया था कि सरकार अगर नहीं मानी तो किसान अपनी खड़ी फसल को उजाड़ देंगे और उसमें आग लगा देंगे। जिसकी एक तस्वीर, जिसके बाद लगातार तस्वीरें अलग अलग प्रदेश से और शहरों से देखने में नजर आ रही है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर भी पानीपत के इसराना गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक किसान ने राकेश टिकैत के बयान के बाद अपनी खड़ी फसल को उजाड़ दिया है। हालांकि बाद में नेताओं का कहना है कि राकेश टिकैत का भी और गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी कोई भी किसान अपनी फसल को न उजाड़े, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में अपनी फसल को उजाड़ रहे हैं। पानीपत के इसराना गांव में भी नरेश ने अपनी फसल को उजाड़ दिया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने दोबारा कहा था कि कोई भी किसान अपनी फसल को न उजाड़े, फिर भी उसके बावजूद आप क्यों जो अपनी फसल को उजाड़ रहे हो? जी, हमें जब हमारे नेता ने आदेश कर दिया था इस करके हम उजाड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो नाटने दो, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम उस आज्ञा के अनुसार अपनी खेती को उजाड़ रहे हैं। नई सरकार हमारी कोई बात मान रही है, कहाँ इसको लेके जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? इससे बढ़िया था हम अपनी खेती को उजाड़ दें, खुद उजाड़ देंगे। उगाई है, उजाड़ देंगे। और तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इसके सिवाय। न इसकी कोई खरीदारी है, ना सरकार हमारी मान रही। 3 महीने से हम बैठे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा। हमारी 12 बैठक होली, कोई मंत्री है, संतरी है, कोई भी तो हमारी ये नहीं सुनाई कर रहा है। भले जमींदार है, आज हम एक चीज़ को नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हमारे साथ दंगा हो रहा है। हमारे भाईचारा वहाँ मर गया है, उसके बारे में कोई नहीं सोचा गया। उग्रवादी बता दिया, हम जमींदार को उग्रवादी बता दिया। और क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास इसको बांधने के, मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। किसान मेहनत करता है सर्दी के अंदर, जब जाकर फसल तैयार होती है और फसल कटाई का समय भी नजदीक आ चुका था। ऐसे में अपनी खड़ी फसल को उजाड़ना, मतलब क्या समझते हो आप? अपनी मेहनत को खराब करना है कहीं ना कहीं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आग भी लगा देंगे अपनी फसल में। मैं एक बात था, जब देश भूखा मर जाएगा, अन्नदाता तो मरना है। जब देश भूखा मर जाएगा क्या करेगी सरकार? कहां से लाके देगी? मोदी सरकार कहां से लाके देगी? कहां से खट्टर सरकार लाके देगा? तो अब कुछ किसान पहुंचे हैं आपको रुकवाने के लिए, आप अपनी फसल को ना उजाड़े। चलो तो भाई नाट के मैंने 4.5 एकड़ तो जरूर बाणी है। 2 तो बा दिया, 2 एकड़ 2.25 एकड़ और बाऊंगा। 4.5 एकड़ तो मैंने मन बना रखा, जरूर बाऊंगा। ये आपकी अपनी फसल थी, आपने ठेके पे ली थी? ठेके पे ले रखी है, 30-35 हजार रुपए की लाट ठेके पे है। तो आपने ठेके में फसल ली और अब फसल को उजाड़ दिया है। ऐसे में कर्ज में और डूबेगा किसान? कोई बात नहीं, डूब जाएंगे। सरकार को दिखाना चाहो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। हम सरकार के लिए आर पार लड़ने की लड़ाई तैयार है, लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। देखिए, किसान का कहना था कि इसने अपनी 4.5 एकड़ फसल को जो है उजाड़ दिया है और इनका साफ तौर पर यह कहना है सरकार को कहीं ना कहीं ये चेताना चाहते हैं सरकार या तो मान जाए, नहीं तो किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत।